हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो से हमारा सब ग्रुप्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि अगर हमारे दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप के, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा जो कि उसी ग्रुप का ही सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। यह पूरा थ्योरम था, इसके प्रूफ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर उस लेक्चर को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस को देख लीजिए जिससे यह लेक्चर आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ढेर सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास यूनियन में दिया गया हो, यानी कि हमारे पास दो सब ग्रुप्स दिए गए हों, अगर उनका यूनियन चेक करना है क्या वह सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उन्हीं पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर आप अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को नहीं प्रोवाइड करते। फिर भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब यह प्रूव कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दिया गया है जी कामा स्टार और इसके दो सब ग्रुप्स दिए गए हैं एच और के, तो एच और के, तो इनका इंटरसेक्शन भी इसी का ही एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, यह हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहां पर हम इसी का ही जनरलाइज फॉर्म लिखने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम जनरली लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि H1, H2, H3 एंड सो ऑन, हमारे पास मान लेते हैं कि HN। ठीक है, बी सब ग्रुप्स ऑफ जी कामा स्टार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर हम दो सब ग्रुप्स ले रहे हैं एच और के किसी ग्रुप जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता था। ये हमारे पास थ्योरम है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी को ही हम जनरलाइज कर रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि इसी ग्रुप जी कामा स्टार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि n सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से सपोज कर ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में देन क्या लिखेंगे हम? H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन HN। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर इन सब ग्रुप्स का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो इसे हम डिनोट कुछ इस प्रकार करते हैं। पहले मैं डिनोटेशन पर बात कर लेता हूं। इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 से n, और यहां पर हम लिखेंगे HI। ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा गया है इसी को ही मैथमेटिशियंस ने शॉर्टली ऐसे लिखा, क्योंकि अगर हम इतनी चीजों को बार बार लिखेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, और मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैथमेटिशियंस हर एक चीज को छोटा कर देते हैं। तो इसी को ही कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ये एक्चुअली बताने का मेरा ये उद्देश्य था, बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोग जब आगे जैम वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको ऐसे ही दिखेंगे, तो वहाँ पर समझने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। इसलिए यहीं पर ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यह भी इज, ठीक है, तो यह भी हमारे पास एक सब ग्रुप होगा। यही हमें एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसके तो हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अब चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स दिए गए हैं तो क्या वे उनका यूनियन अगर हम करते हैं तो क्या वे भी सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर दो सब ग्रुप्स किसी ग्रुप के दिए गए हैं तो क्या उनका यूनियन भी एक सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम जनरली सपोज कर लेते हैं, जस्ट सपोज कि हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है जो G कामा स्टार है। ठीक है, बस ये मैंने सपोज कर लिया। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास H1 H कोई एक सब ग्रुप है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 2m, जहां पर m जो है वह सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये m है लिखा हुआ। तो अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो मिलेंगे 0, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा +-2, और अगर +-2 रखेंगे तो हमें मिलेगा +-4 एंड +-6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे इसके। और एक हम सब ग्रुप सपोज करते हैं जो कि 3 मल्टीपल है m का, और m जो है वो हमारे पास फिर से सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो अगर इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वही हमारा इसका सेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया कि हमने ये क्या लिखा है। ये हमारे पास 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक एलिमेंट का एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इसलिए इनमें एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वह एसोसिएटिव होता ही है। और अगर इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 मिलेगा, 4 और 2 को घटाते हैं तब भी 6 मिलेगा, अगर हम 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, वैसे ही इसमें भी सब कुछ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों सब ग्रुप्स हैं इसी G के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि H और अगर इंटरसेक्शन K के बारे में बात करेंगे तो वो तो सब ग्रुप्स है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर थ्योरम बात कर लिया है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, H यूनियन K लेते हैं। तो H यूनियन K अगर हम लेते हैं यानी कि इनका यूनियन करते हैं तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे उनके बारे में लिख लेते हैं। 0 मिलेगा, अगला जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा +-2 एंड हमारे पास +-3 एंड +-4 एंड +-6 एंड ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, +-9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं कि क्या यह जो 2 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही सब ग्रुप्स हैं इस ग्रुप G के, तो क्या इनका यूनियन भी एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऐसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप दिया गया है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, और यह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या किया है, ये हमारे पास ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, और इसी ग्रुप के ही ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इनका यूनियन भी एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के कंडीशंस हैं। ठीक है, पहला थ्योरम हमने बात किया था जिसमें 2 स्टेप टेस्ट हमने देखा था, दूसरा थ्योरम हमने बात किया था 1 स्टेप टेस्ट देखा था। उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को उठाएंगे, ये जो हमारे पास सेट बना हुआ है, इन एलिमेंट्स को उठाएंगे और इसे चेक करेंगे कि क्या यह ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। चलो मैं बात कर लेता हूं पहले ही तरीके से। देखो, अगर यह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है तो यानी कि यह ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा इसी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि अगर हम क्लोजर लॉ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास कौन सा लॉ है, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। तो अगर हम क्लोजर लॉ के बारे में बात करते हैं यानी कि 2 एलिमेंट फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H यूनियन K, दिस इंप्लाइज दैट कि A
एडिशन बाइनरी ऑपरेशन प्लस बी बिलोंग्स टू एच यूनियन के होना चाहिए, दिस मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, बट यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 और -3, ठीक है, चूंकि 2 भी इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, -3 भी इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमने H यूनियन K से उठा लिया। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें किसी भी चीज को डिस्कार्ड करना है, यानी कि हमें डिसप्रूव करना है, तो हम किसी भी एग्जाम्पल की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रूव करना है तो हमें हर एक एग्जाम्पल की सहायता से करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 प्लस -3 इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हमें मिलेगा 2 - 3 और 2 - 3 यानी कि -1 मिलना चाहिए, और -1 को अगर ध्यान से देखा जाए तो वह हमारे H यूनियन K में एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख सकते हैं 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चली, यहां से यही बात पता चली कि अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप्स हैं, तो उन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन जो है वह जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप ही फॉर्म करे। इट इज नॉट कंपल्सरी, यह बात हमेशा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैथमेटिशियंस बैठकर सोच रहे थे कि यानी कि अगर हम यूनियन को बनाते हैं तो यूनियन हमारे पास सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसी में ही एक मैथमेटिशियंस और भी थे, उन्होंने कहा एक ऐसा काम कर देते हैं कि एक सब ग्रुप को दूसरे सब ग्रुप में कंटेन करा देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि H जो है उसे हम K में कंटेन करा दें, या तो जो K है वो हमारे पास H में कंटेन हो जाए। तो इस सिचुएशन में अगर हम इन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन निकाल लेंगे तो वह भी एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मेरे शब्दों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहां पर हम न्यूमेरिकली चीजों को नहीं समझते, हम ग्रेजुएशन में हर एक चीज को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो थ्योरेटिकली होता है या हर एक न्यूमेरिकल पर अप्लाई होता है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने यहां पर देख लिया कि अगर कोई भी ग्रुप दिया गया है तो उसके 2 सब ग्रुप्स को निकालते हैं तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि वह भी हमारे पास एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर दे उसी ग्रुप का। ठीक है, यह कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी में ही किसी मैथमेटिशियंस ने ऐसा कहा कि क्या हो अगर एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप में कंटेन कर जाए, एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप में कंटेन कर जाए, तो इस सिचुएशन में जो हमारा यूनियन होगा वह हमारे पास एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, इसी पर ही हमारा पूरा थ्योरम है। तो चलिए उस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके हम प्रूफ पर बात करते हैं। तो जो चीजें अभी हम लोगों ने समझा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब उसी को ही एक थ्योरम के रूप में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, और ये जो थ्योरम है यह जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बेस पर या तो आपको डायरेक्टली थ्योरम ही दे दिया जाएगा, या तो फिर इसके बेस पर हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 सब ग्रुप्स दिए गए हैं H और K, तो उनका सब ग्रुप हो सकता है, कौन सा हो सकता है, H इंटरसेक्शन के, H यूनियन के, तीसरा ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। तो आपको टिक करना है कि H इंटरसेक्शन के कंपलसरी है कि यह हो जाएगा, लेकिन H यूनियन के तभी हो सकता है जब या तो H K में कंटेन हो जाए या तो K H में कंटेन हो जाए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, थ्योरम को पहले समझते हैं। देखो हमारे पास 2 सब ग्रुप्स हैं H और K, किसी ग्रुप G कामा स्टार के 2 सब ग्रुप्स हैं H और K। ठीक है, तो इन्हीं दोनों सब ग्रुप्स का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, वैसे यूनियन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ चुका है और हम अब BSc 3rd सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूनियन क्या होता है। ठीक है,
और नहीं पता है तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। देन H यूनियन K इज आल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है। कब और कब, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, यह तभी हो सकता है जब आइदर या तो H जो है वह हमारा K में कंटेन हो जाए, दूसरे शब्दों में H जो है वह K का सबसेट हो जाए, या तो K जो है वह H का सबसेट हो जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज अगर हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही सब ग्रुप्स का अगर हम यूनियन लेंगे तो वह भी हमारा सब ग्रुप G का होगा। तो चलिए अब इस थ्योरम के हम प्रूफ पर बात करते हैं। और प्रूफ को अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है, यानी कि हमें दोनों तरीके से प्रूफ करना होता है। अगर केवल ये लिखा होता कि इफ, तब हमें क्या प्रूफ करना रहता कि यह हमारे पास एक सब ग्रुप है अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। लेकिन अब हमें इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है, यानी कि यह है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यह है, इसके बारे में हमें चेक करना होगा, यानी कि दोनों तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास दिया गया है कि H जो है वह K का सबसेट हो या फिर K जो है वह H का सबसेट हो, ठीक है। तो हम दो केसेस सपोज कर लेते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस ऐसा लेते हैं कि हमारे पास H जो है वह K का सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम H यूनियन K लेते हैं, ठीक है, चूंकि H जो है वह K में, H के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह K में कंटेन हो रहे हैं, इसलिए अगर हम इन दोनों का ही यूनियन लेंगे तो वह हमारे K सेट के ही बराबर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर K लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। H इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि 0 है, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं कि K जो है वह सबसेट है, और यह हमारे पास चलो हम सपोज कर लेते हैं कि 0 है, 2 है, 4 है, +-2 है, +-4 है, एंड +-6 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक अनदर सब ग्रुप है। तो अगर हम H को ध्यान से देखें तो वह K में कंटेन हो रहा है, तो H यूनियन K अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वह भी हमारा K के बराबर ही आएगा, ठीक है, यही तो आएगा। तो इसलिए हमने यह लिख दिया, ठीक है। ये बस एक तरीके से हम समझाने की कोशिश की है कि ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम समझते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं, चूंकि हमारा जो K है, ठीक है, वह तो ऑलरेडी सब ग्रुप है ना, मैंने तो यह पहले ही सपोज किया है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू H यूनियन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इज ए सब ग्रुप, यहां तो आएगा ही नहीं, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, यानी कि यह हमारा जो है यह एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। अब दूसरा केस हम सपोज करते हैं, तो केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, यहां पर ध्यान से देखिए कि क्या करने वाले हैं हम। अब हम सपोज कर लेते हैं कि K जो है वह हमारे H में कंटेन करता है, यानी कि K जो है वह हमारा सबसेट है H का। तो इसी तरीके से अगर हम H यूनियन K लेते हैं तो यह H में कंटेन होगा या H के बराबर होगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो H इज इक्वल टू H यूनियन K हम ले रहे हैं इज ए सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ G। तो यहां से हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास H और K की कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं G कामा स्टार के, और अगर H K में कंटेन कर रहा है या K जो है वह H में कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं कि अगर हमारे पास H जो है वह K में कंटेन करता है तो H यूनियन K जो होगा वह K के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हम टर्मिनोलॉजी उपयोग कर रहे हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम एक एक अगर लाइन को पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से लेकर चल रहा हूँ।
तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस सपोज करते हैं कि K जो है वह H में कंटेन हो रहा है। तो अगर हम K और H का यूनियन लेंगे तो हमें H मिलेगा, यानी कि हमारा H जो है सेट मिलेगा। तो H जो है वह ऑलरेडी हम जानते हैं कि सब ग्रुप है, इसलिए H यूनियन K जो हमें है मिल रहा है, यह भी एक सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो हमने यह प्रूव कर दिया कि अगर ऐसा कंडीशन है तो यह सेटिस्फाई करेगा। अब हम कन्वर्सली लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कन्वर्सली में क्या करेंगे, लेट, ठीक है, H एंड K बी टू सबग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, G कामा स्टार ही लिख देते हैं। एंड H यूनियन K इज ए सब ग्रुप। ठीक है, इज ए सब ग्रुप। then we need to show that हमें जरूरत है यह दिखाने की कि H is a subset of K and K is a subset of H। ये हमें दिखाना है अब इस बार। ठीक है, अभी तक हमने ये सपोज करते हुए चला है और दिखाया है कि H यूनियन K जो है वह सब ग्रुप है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि H यूनियन K जो है वह सब ग्रुप है, तो हमें दिखाना है कि H जो है वह K में कंटेन करेगा, यानी कि H जो है वह K का सबसेट होगा। और या तो एंड नहीं, यहाँ पर O और लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, या तो K जो है वह H में कंटेन कर जाए। ठीक है, तो ये पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलिए हम आगे के स्टेप्स पर बढ़ते हैं। तो अब चलिए थ्योरम के हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। और अभी थ्योरम बड़ा है इसलिए मैं चीज़ों को लिख कर लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज मैं प्रूव करने के लिए एक एक स्टेप को अगर लिखने लग गया तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने इतने स्टेप को समझ लिया है, तो इसके अगले स्टेप पर अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि H जो है वह K में कंटेन करेगा, या तो K जो है वह H में कंटेन करेगा। कंटेन मतलब सबसेट। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि H जो है वह K में कंटेन ही नहीं होता, या तो K जो है वह H में कंटेन नहीं होता। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ताकि हम लास्ट में कंट्राडिक्ट कर सकें जो हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि टू गेट अ कंट्राडिक्शन, यानी कि हम अपने स्टेटमेंट को ही गलत प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस सपोज, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ना तो नाइदर H इज अ सबसेट ऑफ K नॉर K इज अ सबसेट ऑफ H। मतलब क्या कहता है, ना तो H जो है वह K में सबसेट हो, या ना तो K जो है वह H का सबसेट हो, या दोनों ही पॉसिबिलिटीज ना हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इट मींस, इसका क्या अर्थ हुआ कि H में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो K में कंटेन नहीं होता या K में पाया ही नहीं जाता, तभी तो यह सबसेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है इट मींस कि H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K। ठीक है, ये सिंबल तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस चीज का है, नॉट ए सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, उल्टा ई मत कभी पढ़िएगा, इसे हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट H का ऐसा बिलोंग करेगा, H में ऐसा बिलोंग करेगा जो कि K में तो बिलोंग नहीं कर सकता। इसीलिए तो यह दोनों सबसेट नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि A H में बिलोंग करता है बट A जो है वह K में बिलोंग नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हुआ। अब हम क्या करते हैं, दूसरे को उठाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से K इज अ नॉट ए सबसेट ऑफ H, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, वहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि हम कहते हैं B, और B जो है वह K से बिलोंग करेगा बट H से बिलोंग नहीं करेगा। वही चीज है मैंने लिख दिया। ठीक है,
तो अब इसी की सहायता से हम प्रूव करने वाले हैं कि हमने जो सपोज किया है यह गलत होगा। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं सॉरी। अब चलिए पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे यह प्रूव कर सकते हैं। तो अब चलिए हम अगले स्टेप को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सभी चीज़ों को, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो हमने नीचे पिछले, आप सभी को याद होगा, वैसे याद क्या होगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे कि ए जो है वह एच से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वह के से बिलोंग कर रहा है। ये सभी चीज़ें हमने नोट डाउन कर लिया है। बस एक छोटी सी चीज़ को आपको बदलाव करना है। हमने जहाँ कहीं भी इस थ्योरम में जी कामा स्टार लिखा है, वहाँ पर आप सभी को जी कामा मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू का साइन बना लेना है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं, यानी कि हम एक सेलेक्टेड बाइनरी ऑपरेशन को उठा ले रहे हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वो चीजें मैंने इसीलिए लिख दिया है, तो आप लोग उसे नोट डाउन, वैसे नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन जहां पर भी हमने स्टार लिखा है वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लिख देना है। ठीक है, अब हम चूंकि यहां पर माने थे कि ए जो है वह एच से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वह के से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम एच यूनियन के लेंगे, यानी कि एच जो हमारा सबसेट है, के जो हमारा सबसेट है, अगर इन दोनों का हम यूनियन उठाएंगे तो उसके यूनियन से बना हुआ जो सेट होगा उसमें ए और बी दोनों ही आएंगे। ठीक है, और चूंकि हमने यह सपोज किया है कि एच यूनियन के, हमने स्टेटमेंट यहां लिखा था एच यूनियन के जो है वह हमारे पास सब ग्रुप है, इसलिए ए इंटू बी जो होगा वह भी हमारे एच यूनियन के से बिलोंग करेगा। यहां पर ए कामा बी लिखा गया है, यहां पर ए इंटू बी लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एच यूनियन के जो है वह हमारे पास सब ग्रुप है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं, अदरवाइज आप लोग इसे भी लिख लेंगे। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अगला स्टेप कहता है कि अगर हमारे पास a इंटू बी जो है वह एच यूनियन के में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a इंटू बी जो है वह एच से भी बिलोंग करेगा, या तो a इंटू बी जो है वह के से बिलोंग करेगा। दोनों में से किसी एक को बिलोंग कर जाए तो इससे हमारा जो यूनियन बनता है वो उसमें यह बिलोंग कर जाएगा। इसलिए हम लिख दिए कि a इंटू बी बिलोंग्स टू एच, और या तो एंड मैंने नहीं लिखा है और लिखा है, या तो a इंटू बी जो है वह के से बिलोंग कर जाए, मतलब दोनों में से किसी एक से बिलोंग कर जाए तो उसके यूनियन में चला आता है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो चलिए इसके अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, केस बना लेते हैं, दो केसेस बनाते हैं। पहला केस हम बनाए केस फर्स्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन a इंटू बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, हम क्या करते हैं कि a इंटू बी लेते हैं जो कि h से बिलोंग करता है, ये हमारे पास केस फर्स्ट है। एंड हमने यह सपोज किया था यहां पर नीचे कि a जो है वह h से बिलोंग करेगा, इसलिए हमने लिख दिया a जो है वह h से बिलोंग करेगा। ठीक है, और हमने यह भी सपोज किया था कि h जो है वह हमारा सब ग्रुप है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a इनवर्स जो होगा वह भी h से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होता है, इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। ठीक है, 2 स्टेप टेस्ट वाले लेक्चर में आप लोग देखेंगे तो यहां आप लोग पा जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पर तो अब हम बढ़ते हैं नाउ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ हमारे पास a जो है, a इनवर्स जो है वह हमारे पास h से बिलोंग कर रहा है, कामा a इंटू बी जो है यह भी हमारा h से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, इस प्रकार क्या होगा कि a इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, a इंटू बी जो होगा इसे अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि चूंकि यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, यह भी हमारे पास h से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, या कंपलसरी है, क्योंकि जब हमारे पास h के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स जो h से बिलोंग कर रहे हैं और h जो है वह सब ग्रुप है, तो उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वह h से ही बिलोंग करेगा। यह बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि यह सब ग्रुप है h। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं।
OR। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, मन करे तो यहाँ पर लिख दो कि H इज सब ग्रुप, ठीक है, या क्या हमारे पास सब ग्रुप है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि यह सब ग्रुप है तो ये इसमें एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई होना है। तो अगर एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये A इनवर्स इंटू A, ठीक है, और इंटू B बिलोंग्स टू H हो जाएगा। अगर मन करे तो फिर से यहां पर लिख दो कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई, ठीक है, यानी कि यह सेटिस्फाई करेगा। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स लेते हैं और दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं और उन्हें बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराएंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है और आइडेंटिटी एलिमेंट उसी ग्रुप का होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे E इंटू B बिलोंग्स टू H, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बता देते हैं सिंस E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, यानी कि B बिलोंग्स टू H, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन तो किए होंगे, यहां पर मैंने लिखा था कि B डज नॉट बिलोंग्स टू H। आप सभी को देखना पड़ेगा कॉपी में, यहां पर मैंने लिखा था कि B जो है वह H से बिलोंग नहीं करेगा, जबकि हमने यहां पर शो किया कि B जो है वह H से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट कंट्राडिक्ट, ठीक है, इट इज अ कंट्राडिक्शन या इट इज अ कंट्राडिक्शन, यानी कि यह हमारे स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया, यह विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला कर ये कहना है कि हम गलत थे जो हमने सपोज किया था। तो इस सिचुएशन में इट इज अ कंट्राडिक्शन, हेंस क्या कहेंगे, हेंस A belongs to H and B belongs to H, ठीक है। तो ये तो खैर हमारे पास केस फर्स्ट हुआ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हमें केस सेकंड पर भी बात करना है, तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, तो इसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम केस सेकंड को सपोज करते हैं, ठीक है। हमने केस फर्स्ट को बनाने से ऊपर पहले एक लाइन लिखा था कि A इंटू B बिलोंग्स टू H और A इंटू B बिलोंग्स टू K, ठीक है। तो अब हम दूसरे वाले को ले रहे हैं, यानी कि व्हेन A इंटू B बिलोंग्स टू K, ठीक है। और हम ऑलरेडी यहाँ पर सपोज किए थे कि जो B है वह K से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एंड B बिलोंग्स टू K, तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि हमें पता है कि जो K है वह सब ग्रुप है, तो अगर कोई भी सबसेट सब ग्रुप को कंटेन करता है या सब ग्रुप बनाता है ऐसे कहें, तो उसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसमें बिलोंग करेगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं, सिंस क्या लिख सकते हैं कि K इज ए सब ग्रुप, ठीक है। K जो है वह हमारे पास एक सब ग्रुप है, वैसे ये हम ऑलरेडी सपोज किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। नाउ हम क्या करते हैं कि B इनवर्स बिलोंग्स टू K एंड हमारे पास A इंटू B बिलोंग्स टू K है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यह क्या इंप्लाई करेगा कि B इनवर्स इंटू A इंटू B बिलोंग्स टू K। अब ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले ही स्टेप्स को हम केवल रिपीट कर रहे हैं, बस यहाँ पर हमारे कुछ टर्म्स को बदल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप हमारा जो कहता है वो ये आएगा कि जो B इनवर्स है इंटू B को कर देते हैं, ठीक है, और इंटू A ले लेते हैं क्योंकि यह एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से यह बात पता चली कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का A से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर हम किसी भी टर्म को किसी भी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है और यह भी K से बिलोंग करेगा।
और हमने लास्ट लाइन में लिखा था कि ए जो है वह के से बिलोंग ही नहीं करता, यानी कि फिर से यह बात हो गई कि हम गलत थे, हमने अपना जो सपोजिशन किया था वह गलत था। ठीक है, इस प्रकार व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, यानी कि यह जो हमारे पास है यह एक कंट्राडिक्शन है, व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, यह जो हमारे पास है यह एक कंट्राडिक्शन है। तो अगर कंट्राडिक्शन है इसका मतलब क्या होगा, 10 एच जो है वह के में कंटेन होना चाहिए एंड के जो है वह एच में कंटेन होगा, तभी हमारे पास जो एच यूनियन के होगा वह हमारा एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ इसके अगले स्टेप में आपको लिखना है कि पूरा स्टेटमेंट, थ्योरम का जो पूरा स्टेटमेंट है उसी को ही यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं बस लिख देता हूँ, नाउ वी नीड टू राइट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, ये आप सभी को लिखना है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना है। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी अगर दो सब ग्रुप्स दिए गए हैं किसी ग्रुप जी के, तो उनके जो सब ग्रुप्स होते हैं, उनके जो यूनियन होते हैं, वो भी सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है, वह कंडीशन ये है कि अगर कोई एक सब ग्रुप जो है वह दूसरे सब ग्रुप का सबसेट हो, अगर ऐसा है तभी पॉसिबिलिटी है कि उनका यूनियन जो है वह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वैसे भी आप सभी का कॉन्सेप्ट आधा क्लियर हो चुका होगा, आधा और बचा होगा। ठीक है, तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। लेकिन इस वीडियो में हमने सब ग्रुप खत्म कर दिया है, तो अब अगला वीडियो जो आएगा वह जनरेटर ऑफ एक ग्रुप के ऊपर आएगा। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।